आज रिपोर्ट्स में दोनों तरह की रिपोर्ट्स हैं, हर एक स्टॉक पे किसी में डाउनग्रेड है, किसी में अपग्रेड है, किसी के टारगेट बढ़े हैं, किसी के घटे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। शुक्रवार की सुबह पिक ऑफ द डे। आइए, सिद्धार्थ जी हमारे साथ तैयार, एल&टी को चाहने पसंद करने वाले हमारे एक्सपर्ट लंबे समय से। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताएं सर आज का पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और गुड मॉर्निंग सभी को। अनिल जी आज का जो पिक ऑफ द डे रहेगा वो है देश की तिजोरी एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे शॉर्ट टर्म टारगेट रखना है 625 का। थोड़ा पोजिशनल अगर ध्यान रखे तो 655 भी आने की उम्मीद है। एसबीआई पे लार्जेस्ट बैंक है, बेस्ट ऑपरेटिंग मैट्रिक्स है, पीएसयू स्पेस में सबसे बेहतर है अगर मैट्रिक्स किसी का हो तो वो एसबीआई का है। स्ट्रॉन्ग Q4 देखे थे, एनआई 29% से ग्रोथ और मुनाफा भी 80% के ऊपर का दिखा और डोमेस्टिक निम्स 3.84% देखा गया। हम मानते हैं कि जो लोअर स्लिपेजेस है और क्रेडिट ग्रोथ जो ओवरऑल 16% के करीब है ये बरकरार रह सकता है और 625 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स और 655 के पोजिशनल टारगेट्स एसबीआई। ओके, देश की तिजोरी एसबीआई 625-655 के टारगेट के लिए। और मेरा एक मासूम सा सवाल, हमारे पैनल पे सारे एक्सपर्ट्स हैं, अभी अभी तुरंत आया है जी, आप लोग बताएं। बंसल जी आप भी सामने देखें। हाँ, अभी तो कोई चार्ट देखना नहीं, अभी क्या परिवर्तन हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। हाँ इधर देखो, हाँ बराबर है, ठीक है। अगर एसबीआई देश की तिजोरी है तो फिर आरबीआई क्या है? आईक्यू 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 का सवाल है बड़ा सा। सुमित जी ऐसे नीचे देखो, मेरा क्या लेन देना आईक्यू से? सुमित जी आपका आईक्यू ठीक है, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। जी सिद्धार्थ जी बताएं। अनिल जी तिजोरी में धन डालने वाला आरबीआई है। तिजोरी में धन डालने वाला आरबीआई, अच्छा डिपॉजिट तो हम करवाते हैं एसबीआई में। ओके, ये है एसबीआई, सिद्धार्थ जी की पसंद का शेयर, देश की तिजोरी। वाह, नाम बढ़िया दिया, मुझे पसंद आया मुझे, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स सिद्धार्थ जी लगातार एक्शन में है, फिर से आपको एक्शन में दिख रहा है। जी बिजनेस की बड़ी खबर पर मुहर भी लगी है। इनके एलएमयू हेलीकॉप्टर के लिए अर्जेंटीना सरकार के साथ करार किया है इन्होंने। हमने कुछ दिन पहले ही ये खबर आपको बता दी थी। जो इनके लाइट एंड मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं वो अर्जेंटीना की सरकार खरीदेगी। क्या राय बनती है सर इन लेवल से भी HAL पर? बिल्कुल दीपांशु, बहुत ही पॉजिटिव राय है। हमारा टारगेट जो इस पे है वो करीबन 4400 का है। हम मानते हैं डिफेंस स्पेस जो आज $5 बिलियन का है वो आने वाले कुछ सालों में $25 बिलियन का हो जाएगा। आज भी हम थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो आप करार की बात कर रहे हैं अर्जेंटीना और HAL की, ये और भी बड़े बड़े ऑर्डर्स आएंगे भारत में और दूसरे सब देशों से, क्योंकि भारत एक समय पे मोबाइल में इंपोर्ट करता था, मोबाइल फोन हैंडसेट्स, आज एक्सपोर्ट करता है। उसी तरीके से आने वाले 2 से 3 सालों में डिफेंस में इंडिया इंपोर्ट बहुत कम करेगा, एक्सपोर्ट ही ज्यादा करेगा। तो डिफेंस स्पेस में बहुत पॉजिटिव हूं मैं। और HAL 4400 का टारगेट, जहां आपको मौका मिले वहां पे खरीदारी करें। 4400 का टारगेट है, तो यहाँ से भी सिग्निफिकेंट अपसाइड दिखता है सिद्धार्थ जी को। तो किसी दिन करेक्शन में अगर आप मौका मिले तो इस स्टॉक पर नजर डाल सकते हैं। देखते हैं आज कैसा एक्शन इस पर आएगा। सिद्धार्थ जी आज अल्ट्राटेक के नंबर्स आने वाले हैं, कोई राय इस पर? क्योंकि दालमिया भारत के नंबर्स ने तो डिसअपॉइंट किया है, बट सेक्टर लीडर अल्ट्राटेक की परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है? देखिए दीप, मैं मानता हूं कि वॉल्यूम्स में ठीक ठाक एक्सपेक्टेशन इन लाइन होंगे, क्योंकि वॉल्यूम्स में अगर पिछले क्वार्टर्स के नंबर्स की बात करूं, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की बात करूं या रियल एस्टेट की बात करूं, सब जगह ट्रैक्शन दिखा है। सो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से वॉल्यूम्स ठीक रह सकते हैं। और ग्रोथ की अगर बात करें, एक्सपेंशन या ग्रोथ की, तो इंडस्ट्री से ज्यादा ग्रो करने वाली अल्ट्राटेक है, तो नतीजे मैं मानता हूं कि अच्छे रहेंगे। मेरी अभी कोई एक्टिव टारगेट्स नहीं है, बट अगर आपने ले रखा है तो बने रहना चाहिए, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर सबसे ज्यादा बम्पर जा सकता है। तो यहाँ से मॉनसून के बाद के क्वार्टर है वो अच्छे जा सकते हैं, तो बने रहना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन पोर्टफोलियो स्टॉक, बेहतरीन पोर्टफोलियो स्टॉक है, बने रहिए अल्ट्राटेक पर। सिद्धार्थ जी के पास भी एक कॉल है तैयार, बिल्कुल सुपर सेट का। बताएं सर। देखिए दीप, ये कुछ हटके स्टॉक है, कैश का स्टॉक है, एफएनओ स्टॉक नहीं है। और ये है EMI। ये बैंक की EMI की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया। कैश का स्टॉक है, EMI 100 रुपए लगाए, 150 रुपए ले जाए। आप सही समझे हैं। 156 का लॉन्ग टर्म टारगेट है, शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकता है 105 रुपए का, 105। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया, ये हैदराबाद बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस की कंपनी है।
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मेजर काम है। 4th लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक रिटेल स्टोर, 92 रिटेल स्टोर्स है। और ये प्लान कर रहे हैं अब एनसीआर में फोरे करने का, वहां पे स्टोर्स खोलने का। FY25 में करीबन 25% और मुनाफों में 18% का ग्रोथ हमने देखा। 5% का मार्केट शेयर है। और रिटेल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20 स्टोर खोलेंगे ये साल में FY24 में, और 20 स्टोर खोलेंगे FY25 में। मुनाफे 27% सीएजीआर से ग्रो होने की उम्मीद है। EMI इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया पहली बार दे रहा हूं, कैश का स्टॉक है, बेहतरीन स्टॉक। 105 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 156 का लॉन्ग टर्म टारगेट। 100 रुपए लगाए, 150 रुपए ले जाए। अरे EMI तो भर गई प्रभु आपकी, 105 यानी 103.50 तो आ गया ऑलरेडी। जी बिल्कुल अनिल जी, थोड़ा ऊपर, अरे थोड़ा, अरे सिद्धार्थ जी थोड़ा ऊपर, ये 2-3 रुपए में कहाँ मजा आएगा। नहीं अनिल जी, 105 से 110 के आसपास शॉर्ट टर्म जा सकता है। और अगर आप थोड़ा सा 3 से 6 महीने का अगर समय रखें तो 156 के भी टारगेट आ सकते हैं। ओके, 156 के टारगेट और 110 का टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए याद से रखें। ये है आपके लिए EMI खरीदारी करने की राय। LNT में अच्छी मूव आ रही है। एक बार सिद्धार्थ जी से राय लेनी। सिद्धार्थ जी, एक तो पहले LNT पर अपनी राय दें, बायबैक की तैयारी कर रहा है। दूसरा, कल कैपिटल गुड स्पेस में बड़ी गिरावट आई थी क्योंकि ABB की जो इंटरनेशनल ऑर्डर गाइडेंस है उसने निराश किया था। भारत में वो फिर भी 7% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं डॉलर टर्म्स में, बट पूरा कैपिटल गुड स्पेस कल फिसला था। आज LNT रिवाइव कर रहा है। जरा बताएं सर, ये दोनों इवेंट्स को कैसे देखना है? पहले तो दूसरे वाले इवेंट की बात करेंगे दीपांशु की। फिसले हुए दाम जो अगर आप कैपिटल गुड्स में कहीं मिलते हैं तो वो मौका रहेगा खरीदने का। मैं मानता हूं कि कैपिटल गुड्स जो पिछले साल का परफॉर्मर रहा है, ये साल भी परफॉर्मर रह सकता है। रही बात LNT की, तो LNT डेफिनेटली बाय बैक कर रहा है, मैनेजमेंट वैल्यू देख रहा है, और ये काफी पॉजिटिव खबर है। स्ट्रेंथ रह सकती है LNT में। अगर आपने ले रखा है तो LNT लंबे समय का स्टॉक है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, परफॉर्मेंस स्टॉक के पोर्टफोलियो में जरूर आया है। यहां से भी आने वाले समय में परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। रेवेन्यू, ऑर्डर बुक दोनों ही 12 से 15% की ग्रोथ की उम्मीद मैनेजमेंट लेके चल रही है। इसी के साथ दीपांशु अगर एक बिगुल बजवा दे। आइए एक बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए, सुपर सेट। बताएं सिद्धार्थ जी। दीप, ये स्टॉक है स्टाइलम इंडस्ट्रीज। घर को चकाचक बनाने वाली कंपनी स्टाइलम। चकाचक क्यों? क्योंकि ये वुड पैनल्स यानी लैमिनेट्स में है। फर्नीचर अगर खूबसूरत दिखे घर, तो घर में मजा ही कुछ अलग है, तो वो है स्टाइलम इंडस्ट्रीज। एक्सपोर्ट्स दमदार करती है यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया में। साथ ही साथ 6% का मार्केट शेयर। आय में अच्छी बढ़ोतरी देखी, नेट प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग, मार्जिन बढ़ के दिखे 17% पे 14% के मुकाबले। और हम मानते हैं कि ब्लेंडेड रियलाइजेशंस भी बेहतर होंगे। कैपेसिटीज बढ़ा रही है कंपनी 40% से, और ओवरऑल रेवेन्यू जो है वो 60% से बढ़ के आ सकते हैं आने वाले समय में। डिस्पोजेबल इनकम भारत में बहुत ग्रो हो रहे हैं, अर्बनाइजेशन स्ट्रॉन्ग है, और हाउसिंग फॉर ऑल, क्योंकि घर तो सबको चाहिए, तो फर्नीचर बनाएंगे, लैमिनेट यूज करेंगे। स्टाइलम इंडस्ट्रीज, नाम में ही स्टाइल है, तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, इसको खरीदना है। शॉर्ट टर्म टारगेट आप रखें 1620 का। आई रिपीट, 1620 का टारगेट रखे आप शॉर्ट टर्म का। लंबे समय के लिए अगर आप रख सकते हैं 1770 का टारगेट रखें, 1770 का। ओके, तो स्टाइलम इंडस्ट्रीज, इस पर रखें नजर, यहां पर एक्शन बन रहा है। 10 की कमाई सिद्धार्थ जी का स्टॉक है। बताएं सर, कौन सा स्टॉक लेकर आए आज? बिल्कुल जी, 10 की कमाई का स्टॉक बताने से पहले मैं अपडेट देना चाहूंगा। जो आज EMI जो मैंने दिए थे, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट और स्टाइलम, दोनों सस्ते पे सस्ता है। दोनों 7-7, 8-8% ऊपर है, और दोनों में ही शॉर्ट टर्म टारगेट अचीव हो चुके हैं। लंबे समय के टारगेट के लिए आप 6 से 12 महीने का इंतजार कर सकते हैं। अब बात रही 10 की कमाई की। गैब्रियल इंडिया रहेगी 10 की कमाई का शेयर, और टारगेट आपको रखना है गैब्रियल इंडिया पे 240 रुपए का। ये ऑटो एंसिलरी कंपनी है और टॉप 10 शॉक ऑब्जॉर्बर बनाने वाली कंपनी है वर्ल्ड की। बेहतरीन कंपनी, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, सब जगह सप्लाईज है। ये रेलवेज में जो सप्लाई हो रही है, वंदे भारत के शॉक ऑब्जॉर्बर्स जो कोचेस होते हैं, इनके शॉक ऑब्जॉर्बर बनाने लगी है गैब्रियल इंडिया। और मार्जिन बेहतर हुए हैं 7%, 5-5.5% के मुकाबले। इलेक्ट्रिक व्हीकल में अच्छा कंट्रीब्यूशन है। और ये जो अभी की नई गाड़ियां, ब्रेजा, ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाई राइडर, जिम्नी, मारुति की, इसमें भी जो शॉक ऑब्जॉर्बर है वो सप्लाईज
गैब्रियल इंडिया की है। तो आई 19% और 26% अर्निंग की ग्रोथ की सीएजीआर उम्मीद लगा के चल सकते हैं आप गैब्रियल इंडिया पे। इलेक्ट्रिक व्हीकल का पोर्टफोलियो भी स्ट्रांग है। गैब्रियल इंडिया लंबे समय के लिए निवेश 240 का टारगेट। 240 के टारगेट के लिए गैब्रियल इंडिया, इस पर करनी है आपको खरीदारी। राय आ रही है सिद्धार्थ जी की तरफ से और स्टॉक में आपको एक्शन भी बनते हुए दिख सकता है। एक ट्रेडिंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का भी आज शो में हमारा साथ देने के लिए। थोड़ी नरमी ओपनिंग पर दिखी है, देखते हैं सेकंड हाफ अगर एक्टिव रहता है कि नहीं। अब तक तो 6 लगातार दिनों से रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, आज देखते हैं अगर 7वां स्ट्रेट दिन होगा कि नहीं। राकेश जी, कुणाल जी, वागले साहब, सुमित जी एंड ऑफ कोर्स धर्मेश कांत और जय ठक्कर साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज शो में हमारा साथ देने के लिए। थैंक यू। क्लोजिंग शो में आपसे फिर से करेंगे मुलाकात और जैसा हमारा रोज का ट्रेडिशन है, इस शो पर देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे शो का समापन। जय हिंद।